अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई हो कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर सुबह का आगाज़ मतलब कुछ टाइम पहले ही हो गया था। तो आज थोड़ी हमें लेट जाग हुई, तो बस जल्दी में हम उठे, नमाज वगैरह पढ़ी और मेरे हस्बैंड चले गए अपने काम के लिए। और फिर मैंने उसके बाद जो है गैस आया, फिर नाश्ता वगैरह बनाया और अभी हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है और घर का काम वाम भी कर लिया, और वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, जो गद्दियों को कवर मैंने धोए थे ना, तो रात में ही मैंने इनको चढ़ा लिया था ताकि साफ़ सुथरा हो जाए कमरा। और देखें आज कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे न्यू हो, बिल्कुल मैली हो गई थी ना, तो इसलिए फिर मैंने इनको धोया था। और यहाँ पर भी देखिए, इसको भी सेट करके रखा हुआ है और यहाँ पर भी टेबल को भी सेट किया है। और ये जो है ना टीवी अभी सेट करके रखनी है। अभी फ़िलहाल मैंने यहीं पर ही रखी है क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए हैं काम पर। वो जैसे फ्री होके आएंगे ना, फिर आके इसको सेट करेंगे। और बाकी इस तरीके से हमारी सेटिंग हो गई है और देखेंगे कितनी प्यारी लग रही है इसी तरीके से ना, क्योंकि कमरा ही एक ही है तो फिर उस हिसाब से ही हमें सेटिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पर भी, और अभी इस पंखे को भी कहीं साइड पे रख, इस पंखे को भी ना किसी जगह पर इसकी भी बनाएंगे तो फिर इसको भी रखेंगे। फ़िलहाल तो हमने इसी तरीके से ही की है। और अब यूट्यूब फैमिली आपने बताना कि अब मतलब कैसी सेटिंग लग रही है, अब सही है या नहीं है। और यहाँ पर बेड की भी सेटिंग की हुई है और बुशरा फातिमा जो है ना बैठी हुई है। और ये देखें, यहाँ से भी ये भी चादर सीधी है। और बुशरा जो है ना मेरे हस्बैंड का ना दूध वगैरह इकट्ठा कर रही है, उनका कुछ जो इसे समझ में आता है मेरे हस्बैंड ने इसको समझाया हुआ, वो इस तरीके से बना लेती है। ये अगर कुछ उसका काम आसान हो जाएगा इसलिए उसने ऐसे किया हुआ है। और बाकी इधर की भी सारी सेटिंग की हुई है, अंदर की भी मैंने आपको दिखाई दी थी कि इसी तरीके से, और बाहर की भी। और मेरे हस्बैंड अभी आए थे तो ये दो डब्बे दे के गए हैं, ये भी धोने वाले थे तो ये भी धोएंगे। और किचन को भी साफ़ सुथरा किया हुआ है इसी तरीके से। बस गैस आएगा तो दूध वगैरह बॉयल करेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड दूध वगैरह दे के गए हैं घर का। चलो गाइज, और क्या कह सकते हैं कि बस इतना, क्योंकि अभी जो काम करना है हम वो काम करते हैं, दूध बॉयल करते हैं। और फातिमा का करना था मुझे सूट सिलाई, क्योंकि मैं ना वो लेके आई थी लेस वगैरह, और वो लेस पहले डब्बे वगैरह धोती हूँ, उसके बाद जो ना मैं फातिमा का सूट सिलाई करूँगी। कमीज़ ही करना था, गला वगैरह भी बना हुआ था, बस गला चिप्स पे तो चिपका हुआ था लेकिन कमीज़ के साथ अटैच नहीं था, वो भी करूँगी। और सिलाई करते वक्त भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी मुकम्मल कमीज जैसे सिलाई करूँगी, वैसे वैसे ना फातिमा मेरी वीडियो बनाती जाएगी और मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि कैसे मैं सिलाई कर रही हूँ। और फिलहाल मैंने रखा भी इसको अलमारी के अंदर ही है, बाहर रखूँगी तो मुझे याद आ जाएगा कि भाई मैंने सूट सिलाई करना है। ये देखें, ये रही फातिमा की लेस और ये ऊपर फातिमा का कमीज़। ये देखें, ये इसके साथ ब्लैक और गोल्डन कलर की लेके आई थी क्योंकि इसके हिसाब से ही लेके आई हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा चौड़ी लेती तो फिर ज़्यादा चौड़ी हो जानी थी ना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बस ऐसे ही ले लेते हैं। और ये देखिए, ट्राउज़र तो उसका पहले का ही मैंने सिलाई कर लिया था, तो बाकी कमीज़ रहता था तो बस वही करना था, तो अब उसको भी सिलाई करते हैं। ये देखें, और इसका गला भी रखा हुआ है, वो भी लूँगी। अभी फ़िलहाल इसको ही बाहर रखती हूँ ताकि इसको तो सिलाई कर लूँ बाद में बाकी। गाइस देखें, अभी मैं बना रही हूँ फातिमा के सूट का गला। जो मैंने पहले गला चिपका के रखा था, बना के रखा था, तो वो तो अभी टेची में था तो इतनी ऊपर टेची रखा हुआ तो कैसे हम उठा देते, इसलिए फिर मैंने न्यू गला काटा है। तो अभी इसी तरीके से बना रही हूँ। और गाइस इसी तरीके से मैं इसलिए बना रही हूँ, वैसे तो लाइट है पड़ी लेकिन ऐसे था, पहले मुझे भी पता नहीं था कि इस तरीके से भी गला बन सकता है। ऐसे हमें अचानक कपड़े सिलाई करने पड़ जाते हैं, कहीं जाना पड़ता है, फिर लाइट भी नहीं होती, हम बैठे रहते हैं कि लाइट आए और फिर हम ना चिप से चिपकाएं, गला चिपकाएं और फिर हम गला बनाएं। तो इसी तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये मैं आज आपको बना के दिखाती हूँ कि अगर लाइट ना भी हो तो आप इस तरीके से गले को रख के इसके ऊपर सिलाई लगा के ना आराम आराम से, तो फिर इसको आप अटैच कमीज़ के साथ कर सकते हैं। मैंने कहा चलो आज मैं ये तरीका भी बता दूँ, क्योंकि अब मैं इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, मुझे आ गया कि इस तरीके से भी गला बन सकता है। आज मैंने आपको मुकम्मल दिखाना कि मैं कैसे सिलाई करती हूँ। सिलाई लगाते जाना है आराम आराम से और कपड़े को भी सेट करते रह जाना है कि ये ना हो कि शायद कपड़ा आपका इधर उधर ना हो जाए। ये अंदर वाली सिलाई थी ना, वैसे भी इसको मोड़ना है ना कपड़े को, तो इसलिए मैं इस तरीके से करके ना लगा रही हूँ सिलाई, क्योंकि जो इजाफी कपड़ा होगा फिर उसको काट लेंगे, जो इसके अंदर देना है उसको फिर वो बाहर उतना ही कटिंग कर लेंगे। लेस वगैरह लेके आई थी, मैंने कहा चलो आज फातिमा की छुट्टी है ना स्कूल से, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही बना लेती हूँ। और ये
पहनेगी और फिर ये खुश भी हो जाएगी कि चलो भाई मेरा भी सूट सिलाई हो गया। वैसे तो बुशरा फातिमा के स्कूल भी हो ना, तो फिर भी मैं इनके सिलाई का कर ही लेती हूँ, ये आके पहन लेती हैं। लेकिन आज इनको छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो आज घर पे हैं तो आज इनके होते ही मैं बना लूँ। फिर टाइम नहीं लगता, कभी कोई काम कभी कोई काम, इस तरीके से काम करने पड़ते हैं, फिर मसरूफ़ हो जाते हैं ज़्यादा। माशाल्लाह यहाँ पर मैंने फातिमा का जो सूट वो सिलाई करना था वो मुकम्मल कर लिया है। गाइस ये बात है कि मैं मुकम्मल दिखाती, सिर्फ गला दिखाया था, बाकी स्टिच करते हुए नहीं दिखाया था, क्योंकि कुछ मेहमान आ गए थे, फिर उनके लिए उठ गई चाय वगैरह बनाने के लिए इस तरीके से। और ये देखें मैंने इस तरीके से फातिमा का डिज़ाइन बनाया है। जो बची हुई लैस थी ना, तो फिर ये गले के पीछे भी मैंने इस तरीके से लगा ली, और अगले दामन पर ही मैंने चाकों पर और दामन पर लगाई है इस तरीके से लैस। और अभी जो है ना मेरे हस्बैंड कर रहे हैं काम वगैरह, कोई किचन का रहता था, तो ये देखें रेत वगैरह भी लेके आए हैं, तो अभी किचन का फर्श वगैरह बनाना था तो वो बनाते हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे। और यहाँ पर मैंने डब्बे वगैरह भी धो लिए थे। इधर जो है ना हम दोपहर का खाना वगैरह भी खा रहे हैं। बुशरा ने आज चटनी बनाई है, तो आज उसी के साथ हम रोटी खाते हैं। सालन का दिल नहीं कर रहा था, बस चटनी के साथ खाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। घी वाले पराठे बनाए हैं तो उसके साथ ज़्यादा मज़ा आएगा खाना खाने का। गाइस देखें अभी जो है ना काम शुरू हो रहा है। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं, पता नहीं रेत कम हो गया, पता नहीं क्या, वो लेने के लिए चले गए हैं। अभी यहाँ पर जो है ना रोड़ी वगैरह जो होती है ना ईंटों की, वो डालेंगे दरमियान में, माशाल्लाह फिर अच्छा बन जाएगा किचन। और ये देखिए कुछ रेत यहाँ पर भी पड़ी हुई है, कुछ यहाँ पर भी, और बाकी सामान सारा अंदर ही रखा हुआ है। और गाइस देखें अभी हो गया शाम का टाइम, मतलब देखें रात ही हो गई है। तो अभी मेरे हस्बैंड कर रहे थे बाहर किचन का काम, और ये देखें यहाँ पर डब्बे वगैरह भी धो के रखे हैं, और ये देखें सारा इस तरीके से काम हुआ पड़ा है। और इधर जो है ना मैंने आटा वगैरह भी गूंद के रखा है, और ये भी सारी चीज़ें यहीं पे रख दे, क्योंकि बाहर मेरे हस्बैंड काम वगैरह कर रहे हैं ना, तो इसलिए। और ये बोतलें भी मैंने भर के रखे फ्रिज में रखूँगी, और यहाँ चूल्हा भी अभी मैंने इधर रखा है, और क्योंकि वो बाहर काम कर रहे हैं ना, इसलिए खाने पीने की चीज़ें ना अभी फ़िलहाल मैं इधर लेके आऊँ, क्योंकि 1-2 दिन हमें किचन में नहीं जाना, क्योंकि प्लस्तर कर रहे हैं ना, तो इसलिए। और गाइस देखिए बेचारे मेरे हस्बैंड जो है ना अपने काम से थके हारे आते हैं, तो फिर घर के काम भी इनको ही करने पड़ते हैं। और ये देखें किचन के ये थोड़ा फर्श ऊपर करना था, मतलब थोड़ा नीचे था, तो इसलिए इसको ऊपर कर रहे हैं। और उधर बाहर की भी मजदूरी करके आते हैं, और अभी घर की भी देखें बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। अल्लाह पाक से हिम्मत और ताकत दे। और माशाल्लाह देखिए कि किस तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हैं। चलो अभी मैं अंदर चलती हूँ, और अभी मैं अपना काम करती हूँ जाके। और गाइस देखें घर की भी देखें सारी साफ़ सुथराई की हुई है। वैसे सुबह को फिर से वैसे भी झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि बाहर रेत सीमेंट वगैरह खिली हुई है ना, उसकी वजह से फिर हमें दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन अभी कमरा तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जब सुबह होगी तो फिर सुबह में साफ़ करना पड़ेगा। और अभी देखें वहाँ पर जो है ना डब्बे रखे हुए हैं, अभी मोटरसाइकिल को ना वहीं पर ही खड़ा करते हैं, डब्बे वगैरह भी बाहर ही होते हैं, क्योंकि अब हम अंदर सोते हैं ना कमरे में, इसलिए। तो गाइस इस तरीके से कुछ हुआ कि सुबह से लेकर मतलब हम शाम तक, रात के तकरीबन 12, 1, 1:30, 2 बजे तक हम अपने घर की सेटिंग वगैरह करते रहे। उसको सेट किया, फिर उसका जो देखना था कि मतलब किस तरीके से कहाँ से हम ये चीज़ रखेंगे, और हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर सेटिंग बिल्कुल सही है। पहले भी आपने देखा था कि कैसे सामान हमारा पड़ा हुआ था, क्योंकि एक कमरा है ना, तो फिर एक ही कमरे में तो उसी हिसाब से सामान रखना पड़ता है कि कहाँ से अच्छा लगेगा। फिर मेरे हस्बैंड के दिमाग में एक आइडिया आया कि यहाँ से हम शुरू करते हैं कि इधर से सामान वगैरह सेट करके रखते हैं, शायद यहाँ पर आके ना शायद सेटिंग हमारी सही हो जाए। तो फिर हमने उस तरीके से कि जो हमारा मतलब लेडीज़ का करने का काम होता ना, फिर भी मेरे हस्बैंड ये नहीं कहते कि ये इनका काम है, ये सफाई वगैरह ये सेटिंग वगैरह करनी इनके है कि हम ये कर लें, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे साथ मतलब हाथ बटाते हैं और हमारे साथ काम वगैरह करवाते हैं। और जो हमारा किचन की जो सेटिंग थी, कोई सामान हमारा अंदर था खाने पीने वाला, कोई कहाँ इस तरीके से था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं आपको ना किचन की कुछ सेटिंग बना के देता हूँ कि खाने पीने वाले सारे बर्तन जो भी हैं, नमक मिर्च वाले डब्बे हो गए, सारा कुछ आप लोगों का किचन में चला जाए। तो उसने फिर शीटें वगैरह ली, एंकर वगैरह लिए, फिर उसको सेट किया। और फिर उसके बाद वो सेटिंग की, उसके बाद फिर उससे थोड़ा समझ में आया कि किचन की जो फारसी था ना वो बिल्कुल नीचे था, तो काफ़ी मुश्किल होता था ऊपर खड़े होकर ना, आटा नहीं गूंद सकती थी मैं ना, मुश्किल में होती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि 1 ईंट जो होती है ना उतना ऊंचा मैं आपको फारसी बना के देता हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है, उसको ही बनाते हैं। फिर रेत ले आए, सीमेंट ले आए, फिर उसको सेट किया, रोड़ी वगैरह डाली, ईंटें वगैरह रखी,
इसी तरीके से वो रात के 12-1 बजे तक काम करते रहे, हम भी साथ में, मतलब हम तो फिर भी बैठ जाते थे, वो तो अपने काम में लगे ही रहते थे ना। बुशरा फातिमा तो उसके साथ ज़्यादा ही मतलब काम वगैरह करती रही है, ईंटें वगैरह उठा के देना, रेत वगैरह, इसी तरीके से उसके साथ काम करती रही है। मैं तो फिर भी कुछ घर का जो काम करना होता, खाना वगैरह बना तो मैं वो बना लेती थी, इस हिसाब से हमारी रूटीन जा रही थी। तो गाइस असल में ये है कि हमें हर वीडियो में कमेंट आते हैं वो हिजाब वाला, तो इंशाल्लाह ताला ना वो अभी कुछ हमें वक्त दें, मतलब अभी ना हम काफ़ी मसरूफ़ हैं घर की सेटिंग में, और इस हिसाब से ना काफ़ी मसरूफ़ हैं। तो जैसे हम अपने काम वाम से फ्री होंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला जो आपने बोला ना कि आप बहनें मतलब हिजाब वाला व्लॉग बनाएं और ग्लव्स वाला, वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपसे बनाएंगे, फिर वीडियो अपलोड करेंगे। तो गाइस इन्हीं बातों के साथ ना अभी मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया। तो जो गाइस हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करें, और रही बात यह कि और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।